जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। अब हम लोग रीजनिंग वाले पोर्शन को करने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस इसमें भी आपको कवर कराए जाएंगे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपका ये दूसरा सेट है और इसमें आप ध्यान रखिएगा बार बार 5 क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम समय में अच्छी चीज़ें आपको मिले, आपको ये पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप अपनी तैयारी कैसे आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज की इस मोटिवेशनल लाइन से शुरू करेंगे। या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। तो भाई मेरे, आप दिन के अनुसार मत चलिए, आप दिन को अपने अनुसार चलाइए। ठीक है, यहाँ वही लाइन लिखिए, या तो दिन आपके अनुसार चलता है या आप दिन के अनुसार चलते हैं। तो अपना एक रूटीन बनाइए और अच्छे से आज से ही लग के काम करिए। आइए इस 5 क्वेश्चन में आप बताइए कमेंट करके कि आपका कितना सही हो रहा है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ देखना 44 मतलब 44 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 287 लिखा है, 7 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 10 लिखा है। यहाँ हमें ऑप्शंस दे रखा है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक बार लगाने में दिमाग तो घूम ही जाएगा। और देखते हैं आप लोग क्या करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने का देखिए बहुत सिंपल तरीका जो मिला है मुझे, आप भी शायद ऐसे ही लगा रहे होगे। सिंपल तरीका यही है इसका लगाने का। देखो आप इसमें क्या करोगे, ध्यान से इसको देखना ताकि ये आपको अच्छे से आइडिया लगे कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये करें, क्या करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें, पहले इस वाले को देखो। ठीक है, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को हम क्या करें, 4 में 1 माइनस करके 3 से, ध्यान से देखना, 4 में 1 कम करके 3 से गुणा कर दें। ठीक है, तो कितना आएगा, 16 3 48 आएगा, आएगा ना, आएगा सर। और जो ये 4 लिखा है इसको अब माइनस कर दो तो कितना आंसर आपके पास आया, 44 आया। बात क्लियर है, कैसे आंसर आया 44। 287 को भी कुछ इसी तरीके से देखो, क्या करोगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकालोगे, 49 आएगा। क्लियर है, अब 7 में क्या करो, 1 कम कर दो, 1 कम करके किससे, 6 से आप क्या करो, 6 से आप करोगे मल्टीप्लाई इसको। ठीक है, कितना आएगा, तो 9 छक 54, 4 हो गया। ठीक है, 9 छक 54, 4 हो गया, 5 बचा, 6 चौक 24, 24 और 5 29। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 294 आ रहा है। अब 294 में आपको क्या करना है, ये जो 7 है उस 7 को माइनस कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, 287 आएगा ना, ये वाला आंसर 287। सेम आप 10 के साथ करोगे, देखना 10 को सीखना कैसे करना है। 10 का आपने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर निकाला तो आपको मिला कितना, 100 मिला ना। उसके बाद आपने क्या किया, 10 में 1 माइनस करके 9 से गुणा कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, 900 हो गया। अब आप इसी 10 को रख के क्या करोगे, माइनस कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा, 890 आ जाएगा। बात मेरी समझ में आई। यही तरीका इसमें लगा भी है और जल्दी से सोचने के लिए, क्विक तरीके से आप जल्दी सोच सकें किसी चीज़ के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे द्वारा जो क्लासेस चल रही हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, आपकी कंप्लीट बैचेस चल रही हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के लिए आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप स्पेशली रीजनिंग की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, आइए, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो दिया गया एक व्हाट्सअप नंबर है 9628740733 पे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि आखिर सर क्लासेस में क्या क्या कराया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ कि ABCDEF, ठीक है, और G की लंबाई भिन्न भिन्न दी गई है। ठीक है, कह रहा कि A केवल कितने, 2 व्यक्तियों से लंबा है। चलो यहाँ बना लेते हैं, A कितना है, A केवल कितने, 2 व्यक्तियों से लंबा है। ठीक है, कह रहा है D केवल G से छोटा है, साइड में कहीं लिख लो। ठीक है, D को कहीं लिख लो, D केवल किससे छोटा है, रुक जाओ, D केवल छोटा है भैया किससे, G से छोटा है। ठीक है, कह रहा है F जो है A से लंबा है। A से लंबा कौन है, A से लंबा भाई F है। क्लियर, कह रहा है लेकिन B से छोटा है, लेकिन क्या है, लेकिन B से छोटा, चलिए B यहाँ लिख दिया। क्लियर है, B से छोटा है, कर दिया। कह रहा है C E से, C जो है E से छोटा है। अब E कहाँ है, कहीं लिखा है E के बारे में, इससे पहले कहीं चर्चा नहीं हुई है, तो हमने क्या किया, यहाँ साइड में लिखा C जो है क्या है, E से छोटा है, E से छोटा है, कर दिया। कह रहा है E से कितने लोग छोटे हैं, अब आपको यही बताना है E से कितने लोग छोटे हैं। तो अगर आप इनके क्रम को देखो, पहले लाइन को ध्यान से देखो, कह रहा कि
सबकी लंबाई दी है, एक केवल दो व्यक्ति से लंबा है, यहाँ बना दिया है, एक केवल दो व्यक्ति से लंबा है, ध्यान रखना, उसके बाद लंबा नहीं है वो, तो ये सब लोग जो हैं, ठीक है। अब ये किसके साथ लंबा है ये आपको देखना रहेगा, ठीक है। कह रहा है डी केवल जी से छोटा है, डी केवल किससे छोटा है, जी से छोटा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो ताकि आपको समझ में आए, पहले इसको लगाओ, तरीका देखो इसमें कैसे लगाना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तरीका देखा आपने, तरीका बहुत सिंपल सा था। क्या है सिंपल सा तरीका, जो आप बना रहे हो शब्दों पे विशेष ध्यान रखना। देखो कह रहा है कि ए केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, ठीक है, ए केवल दो व्यक्तियों से लंबा है। कह रहा है डी केवल जी से छोटा है, ध्यान से ये भी देखो, डी केवल किससे छोटा है, यहाँ देखो डी केवल जी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, ठीक है। एफ ए से लंबा है, ए से लंबा कौन है भाई, एफ है, और बी से छोटा है, लीजिए बी ऊपर बना दिया। अब देखना ध्यान से, ये दो लोग इसी के नीचे हैं, ठीक है। ए केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, ठीक है, दो व्यक्तियों से ही केवल लंबा है। अब कह रहा है डी केवल जी से छोटा है, डी केवल जी से छोटा है, ठीक है, बाकी सबसे बड़ा है। अब कह रहा है एफ ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, सी ई से छोटा है, ठीक है, सी जो है किससे छोटा है, ई से छोटा है। कह रहा है ई से कितने लोग छोटे, एक ही तो होगा, एक ही तो होगा, यहाँ पे एक ही तो आंसर आएगा और कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे ही क्रम में आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस जी और डी की बात करोगे तो जी यहाँ पे देखोगे डी केवल जी से छोटा है, मतलब डी जो है केवल जी से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है, और सबसे क्या है, बड़ा है। अगर हम यहाँ रख भी दें ना तो सबसे यही देखने को मिलेगा इनके क्रम को, ठीक है। तो एक क्रम हमारे पास मिल रहा है कि ई और सी में सबसे छोटा कौन है, मतलब कितने लोग छोटे हैं, तो भैया एक लोग छोटे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग ख़राब कर देगा अगर आप पहली बार में देखोगे, सब तरीका लगा डालोगे तो फिर आपको लगेगा अरे यार तरीका तो फॉलो ही नहीं हुआ कहीं पे, है ना, सब तरीका लगा, लेकिन इसका जानते हो आप लगाने की कोशिश करना पहले, फिर देखना। ये बहुत आसान सा तरीके पे बना था, ये परेशान बहुत किया था। यहाँ देखो टी आर क्यू पी, बहुत सारा तिकड़म आप लगाओगे, ये करना ऐसे ऐसे करना, लेकिन इसमें देखो सिंपल सा, ये जो लिखा ना ए, ये हो गया वॉवेल मतलब स्वर, इसमें देखो ई स्वर, आई ए ई आई, फिर क्या आएगा ओ, फिर आएगा यू। तो ये देखो एकमात्र ऑप्शन जो अपने पास तीसरा वाला सही है। देखने में आसान लग रहा है, करोगे तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा यार करना क्या, क्योंकि कई बार होता है ना हम सब टाइप का घुमा के देख चुके रहते हैं, लगता नहीं है, लेकिन इतना आसान ट्रिक इसमें तरीका ये है। अगला देखो 4th नंबर क्वेश्चन, ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप देख के ही बता सकते हो कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, है ना, देख के बता सकते हो कि नहीं, अब ना बता पाओ तो दिक्कत है ना। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि घड़ी से समय देखते हैं तो कंपास क्या करता है, भाई कंपास हमें दिशा दिखाता है ना, कंपास का क्या काम है, दिशा दिखाना हमें, ठीक है। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज के टॉप 5 क्वेश्चंस में ये आखिरी क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 5, 14, 17, 37 इसमें क्या करना है। पहले देखो इसमें सोचना ही है पूरा क्वेश्चन, तो सोचोगे कुछ इस तरीके से, देखना 5 और 14 का क्या रिलेशन बन रहा है, तो आप ये सोचो पहले कि 5 और 14 का रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर क्या, अगर आप देखो, अगर आप करोगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, तभी 5 आएगा। 14 में जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 3 के स्क्वायर पे चलते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, प्लस क्या करना है, 3 का स्क्वायर अगर 9 हो जा रहा है तो यहाँ से हमें देखो जो 5 मिला उसको ऐड कर लो इसी में, ठीक है, कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। अगला देखो 17 कैसे आया होगा, ठीक है, तो 17 हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, अब 4 के स्क्वायर में, 4 के स्क्वायर में प्लस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बन गया। अब यहाँ जो आएगा, ठीक है, यहाँ जो आएगा वो 5 के स्क्वायर से आएगा, देखना 5 का स्क्वायर किया, स्क्वायर 5 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 25 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 25 में अब हम कितने को जोड़ेंगे, तो देखना 25 में हमें कितना जोड़ना है, अगर हम यहाँ 25 में देखें तो 25 में हम कितना जोड़ेंगे, स्क्वायर वाले पोर्शन से, यहाँ से 9 हो गया, ठीक है,
तो अगर हम जोड़ना चाहें, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में अब हम जोड़ेंगे कितना, 9 जोड़ेंगे तभी बनेगा। 9 जोड़ेंगे या फिर देखिए आपके मन में आएगा जोड़ना ही है, कुछ ध्यान से देखना, जोड़ना ही है तो पहले तो 20 कटेगा, फिर 22 कटेगा, क्योंकि 25 आपने स्क्वायर ही ला दिया है, ठीक है। 25 आपने क्या किया है, आपने स्क्वायर ला दिया है। अब आपके पास एक ऑप्शन 34 बच रहा है और एक ऑप्शन आपके पास 30 बच रहा है। अगर 25 में 5 जोड़ें तो 30 आएगा, और 5 आपको जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2 के स्क्वायर निकाला प्लस 1 किया तो 5 आया। अब यहाँ से ख़त्म कहानी, ठीक है, ये वाली कहानी ख़त्म है। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 9 आया, उसमें हमने 5 जोड़ा। क्यों 5 जोड़ा है तो ध्यान से देखना, यहाँ मैं सिखाना आप समझाना चाहूँगा। यहाँ आपने 2 यहाँ से लिया था और 3 यहाँ से लिया था, तभी आपने क्या किया था, 5 जोड़ा था। अब की बार भी आप यही करोगे, ठीक है, 4 यहाँ से लोगे, ठीक है, और 5 यहाँ से लोगे तो कितना जोड़ोगे आप, 9 जोड़ोगे, और 25 और 9 कितने होंगे, 34 होंगे। पैटर्न देखो यही चल रहा है, दोनों के स्क्वायर जो आपने निकाले थे वही स्क्वायर आके जाके टोटल बन रहे हैं, ठीक है। पहले एक टोटल किया, पहले आपने यहाँ 5 लाया किस बेसिस पे, यहाँ 2 वाले स्क्वायर से और 3 वाले स्क्वायर से। अब यहाँ से 4 और 5 को जोड़ के आप 9 ला के 34 आंसर ला देंगे। और फिर देखिएगा 5 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 के बाद 37। क्लियर है, यही तरीका फॉलो होगा। तो देख पा रहे हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन इस बार के पेपर में आए थे। थोड़ा परेशान तो किए होंगे, ये जितने आपको आसानी से मैंने बताया है अभी, उतना ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस परेशान किए हैं लोगों को, ठीक है। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और कमेंट करके बताया करें कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर हम लोग ऐसे ही टॉप 5 क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ भी जानने के लिए 9628740733 पे कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।